रौनक रमदान का किचन विद आवर फेवरेट बेनजीर मैम। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हर एपिसोड में कभी मैं कुछ कर देती हूँ, कुछ मैं बना देती हूँ, हमारे रेसिपीज होते हैं, कुछ हमारे गेस्ट के। बट आज ये है तो मैं बिल्कुल ये गुस्ताखी नहीं करूंगी कि मैं कुछ बनाऊं, मैं कुछ इन्हें बताऊं। इनफैक्ट आज ये मेरा मौका है इनसे पर्सनली सीखने का, और मैं आज का दिन पूरा फायदा उठाने वाली हूँ कि मैं आपसे ये चीज सीखूं और आपको लाइव बनाते हुए देखूं। तो आज आप बताइए, आज हमें क्या बनाने वाली हो आप? मैंने तो सोचा था मैं आपको सिखाऊंगी, आप बनाएंगी, मैं आपको डायरेक्ट करूंगा। थोड़ी थोड़ी हेल्प। हाँ, हेल्प तो मैं करूंगी। यस यस, हेल्पिंग हैंड में आई एम ऑलवेज अ हेल्पिंग हैंड टू एवरीवन। सो आप टुडे वी आर मेकिंग ज़ाफ़रानी बोटी कबाब इन योर स्टाइल, इन माय स्टाइल। सो आप बताइए हमारे ऑडियंस को कि क्या इंग्रेडिएंट है और कैसे बनाओगे आप? इसमें हमने ले ली चिकन, वी आर गोइंग टू यूज ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, चाट मसाला, देन वील यूज सम हंग कर्ड, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट एंड ज़ाफ़रान। वेरी सिंपल वेरी इंग्रेडिएंट्स। सिंपल, यस, बेसिक है ना जो सबके घर में होता है। जी जी। ओके, सबसे पहले हमने ले लिए यहाँ पर चिकन टिक्का पीसेस, और ये चिकन टिक्का पीसेस को हमें बाइट साइज यानी कि ये जो टिक्का पीसेस है इतने बनाने हैं। इसको सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे। उसके पहले हमें वॉश करना है, पूरी तरह से ड्राई करना है, इसको मैरिनेट करेंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी विल यूज इज जिंजर गार्लिक पेस्ट। ओके, 1 टीस्पून फुल आई विल पुट इन दिस। देन वील यूज सम ग्रीन चिली पेस्ट। ओके, दिस इज लाइक आपको जितना तीखा चाहिए वो हिसाब से आप कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग हाफ टी स्पून हो गया। सम ब्लैक पेपर, ओके, थोड़ा व्हाइट पेपर पाउडर। ओके, दिस इज लाइक हाफ टीस्पून ईच। जितना चिकन का पोर्शन होगा उतना वो हिसाब से आप ले सकते हैं। जी जी। नाउ वी विल ऐड 1 टीस्पून ऑफ चाट मसाला। चाट मसाला, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हमदर्द खालिस का चाट मसाला। नमक 1 टीस्पून। ओके ओके, एंड नाउ वी मिक्स इट, लाइटली मिक्स इट। ओके, तो इसे हमें लगा कि ये सब मैरिनेट करने रखना पड़ता है थोड़ा, है ना? बिल्कुल। वील ऐड अच्छा टेस्ट है। या वील ऐड सम कर्ड आल्सो इन दिस। अगर हमारे पास टाइम जैसे कम होता है बहुत बार, तो स्पेशली मैरिनेटेड कोई भी चीज थोड़ा ज्यादा वक्त हो तो ज्यादा टेस्ट होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स सारे मसाले अंदर जाते हैं। बट मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए कि इसमें भी काम हो जाए? चिकन है तो मिनिमम 30 मिनट। 30 मिनट। और मटन है तो फिर उसको 1 घंटे से ज्यादा। ओके, हंग कर्ड वी विल यूज इन दिस। ओके, नहीं मैं निकालूं आपके लिए? ये पूरा डाल दीजिए। तो बस यही बेसिक सी चीजें हमें इसमें डालनी है, एंड वी लेट इट रेस्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर। यस, ताकि चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए और जो सारे फ्लेवर्स उसके अंदर घुस जाए, में आ जाए। कभी कभी ऐसे चिकन में से खड्डे कर देता कि जल्दी जल्दी घुस जाए। तो आपको सबसे ज्यादा, अगर हम डिशेस की बात करें, तो आपको चिकन के आइटम ज्यादा अच्छे लगते हैं या मटन के आइटम ज्यादा अच्छे लगते हैं? यू आर टॉकिंग अबाउट मैं पर्सनली क्या प्रेफर करती हूँ? मटन ज्यादा है ना? आई थिंक एवरीवन प्रेफर्स मीट द मोस्ट, और हमारे घर में भी ज्यादा मटन ही है ना? हाँ, हमारे यहाँ पे भी ज्यादा मटन ही बनता है। चिकन तो आजकल एक्चुअली देसी अगर चिकन मिल जाए तो मेरे घर में चिकन प्रेफर करते हैं, बट यू नो अगर ऐसा होता है तो बहुत कम प्रेफर करते हैं। बट कुछ कुछ डिशेस ऐसी होती है जो चिकन में ही अच्छी लगती है। मेजोरिटी जो आइटम्स होती है वो सारी चिकन से ही बनती है। मटन से ट्रेडिशनल चीजें ज्यादा बनती है। चिकन जल्दी बन भी जाता है ना कंपेयर टू मटन। यस, आई थिंक वो भी रीजन है। जी, दिस इज डन। हाँ, ओके, सो विल नाउ लेट इट रेस्ट फॉर 30 मिनट्स ताकि इसका मैरिनेशन अच्छे से हो जाए एंड देन टेस्टी बने। 30 मिनट्स हो गए। परफेक्ट, ये मैरिनेट हो गया। करेक्ट, परफेक्ट। अब आगे आप हाँ, आप गाइड करें। मैं गैस चालू कर दूं आपके लिए? बिल्कुल, परफेक्ट। बिस्मिल्लाह। यस, ओपन करो। ओके, इसमें आप डालेंगी ये वाला बटर। दो तो हाँ, बाप रे, देखा ना आपने मेरा, मैं एकदम जज्बाती हो जाती हूँ। मुझे लगता है सब ज्यादा खाओ, घी, मस्का, हर चीज भर भर के फ्लेवर आने चाहिए। सो देखा आपने सना, दिस इज वेरी सिंपल। मैंने मैरिनेट किया, बटर में इसको कुक किया, एक साइड पर ये पकेगा। वील बी प्रिपेयरिंग द व्हाइट सॉस एंड देन दोनों को कंबाइन करना है। परफेक्ट। मेरा एक्चुअली तो प्रॉब्लम क्या होता है कुकिंग में, ये सारी चीजें कर लेती हूँ, जब जैसे मेरा आइटम गैस पे चढ़ता है मेरा आधा टेंशन होता है कि कच्चा तो नहीं रह गया, कच्चा, और वो कच्चे के चक्कर में मेरा गोश्त एकदम पिघल जाता है। सो आई थिंक वो थोड़ा वो फियर है वो ओवरकम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फियर की वजह से ही हम ज्यादा उसको कुक करते हैं। मैंने एक बार ऑनलाइन देखा था, मैंने ऐसा देसी मुर्गा मंगाया था और उसको ना क्या बोलते हैं वो कुकर में डाला था। कुछ ऑनलाइन का डिश देखा था मैंने, महाराष्ट्रियन डिश। अच्छा, ट्राई करती हूँ इनके तरीके का चिकन में। उन्होंने बोला इतनी सीटी डाला, पता नहीं उनका मुर्गा कौन सा था। मेरी इतनी सीटी में मुर्गे के अंदर तितर बितर हो गए, सिर्फ हड्डियां निकल रही थी बाहर। तो ये जो मेरा डर होता है उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि
आई थिंक यहाँ पे मैं डर जाती हूँ बनाने के लिए बहुत सारी चीजें। लेकिन ये आज गल जाएगी आपके। इंशाल्लाह, यस, डाल देते हैं हम। ओके, बस ये मस्के में इन्हें इसे डाल देना है ना। थोड़ी देर वी विल कुक इट ऑन अ हाई फ्लेम, ताकि जो सारे फ्लेवर्स वो लॉक हो जाए चिकन में। उसके बाद थोड़ा स्लो करके वी लेट इट टेंडराइज। ओ, मतलब ये डिश अगर बनाओ तो इसके एटलीस्ट ये पीसेस इतने बड़े होने चाहिए ये इस डिश के लिए, ऐसा कि इससे छोटे भी हो इससे छोटे भी, ये डिपेंड्स आपको अगर छोटे पीस करना है तो। बिकॉज ये ऐसा है ना कि आप बस थोड़ा सा प्लेट में लेके यू ईट इट विद स्पून। ओ, ड्राई आइटम, ड्राई आइटम है, सेमी ड्राई टाइप है ना। डिश को एक्चुअली कैसे बनाना है वो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ना, इस चीज को किससे पेयर करना चाहता है। जरूरी नहीं है जो हम अभी तक देखते आए हैं वही चीज करेक्ट हो। दैट इज हाउ यू क्रिएट अ न्यू आइटम, है ना। हम खुद समथिंग न्यू, सारी चीजों के, हमारे किचन के खुद हम बॉस होते हैं। हाँ, है ना, जैसे चाहे वैसे जो बनाना है, आज यही खाना है, इनोवेशंस। रोटी से खाना नहीं, आज चावल से खाना पड़ेगा। आज का मेरा डिश है चावल के साथ। तो आई थिंक ये एक चीज बहुत अच्छी होती है कुकिंग में कि आपको पूरी तरीके से आजादी होती है ना। इसका कोई मेथड, कोई तरीका नहीं होता है कि बस ऐसे ही बनाना है। क्योंकि ऐसी कितनी डिशेस होती है, जैसे स्पेशली अगर हम ले बिरयानी, नल्ली निहारी, जो हमारे ट्रेडिशनल डिश है चलती है, कि मैं हर किसी का देखती हूँ कि वो लोग अलग तरीके से बनाते हैं। सो देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन, बट एक बेसिक रूल फॉलो करना पड़ता है। उसके अलावा आई थिंक आपको जैसा बनाना है वैसे बनाओ, आपके जैसे टेस्ट बर्ड है। थोड़ा बहुत आप जो चाहे इंग्रेडिएंट्स थोड़ा ज्यादा डाल दें, थोड़ा कुछ कम करके, यू कैन ऑलवेज ट्राई टू मेक थिंग्स, वो कुछ अच्छा ही बनकर आएगा, है ना। ऐसा हुआ है कभी आप किचन में आई हो कुछ ये प्लान करके कि ये बनाना है, एंड देन सडनली आपने बनाया कुछ और तरीके से? बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। घर में सब यही बोलते हैं, आपने तो कहा था ये बनाने वाली हो, ये क्या आ गया दस्तरख पे। बस अंदर किचन में गई तो ये सारी चीजें दिखी तो बस ख्याल आया कि चलो आज ये बना लेते हैं। अभी इसे सिम करें हम, अभी सिम करके इसे कवर कर दो। ओके, परफेक्ट। हमने इसे सिम कर दिया, अब हम इसे कवर कर देंगे। अब ये पकेगा तब तक हम बनाते हैं व्हाइट सॉस। सो वी कैन शिफ्ट दिस देयर। तो अभी हम इसे यहाँ कर देते हैं, है ना। गैस ऑन ही है और इसे यहाँ पे मैं सिम पे रख देती हूँ ताकि अपना साइड में ही अपना काम करते रहे, स्लो पे, है ना जी। अब हम डाल रहे हैं वापस बटर। अब व्हाइट सॉस के लिए वी आर पुटिंग अ टेबल स्पून ऑफ बटर। ओके, उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून मैदा। फैक्ट। अभी इसको हम लाइक 2 to 3 मिनट्स भूनेंगे ऑन अ वेरी लो फ्लेम। ओके, ताकि पूरा ये मेल्ट होके इसके साथ मिक्स हो जाए और अच्छी तरह। ये लो फ्लेम पे वेट करना, ये सब ये भी नेक्स्ट पेशेंस का काम है, टेस्ट करता है। आई थिंक ये होना बहुत जरूरी है किचन में, जो है सब्र, बिकॉज बहुत बार चीजें लो फ्लेम पर ही ज्यादा बनती है। जैसे अभी चिकन हमने रखा पकने के लिए, यू कैन नॉट कुक इट ऑन हाई फ्लेम। करेक्ट, उसको टेंडर होने के लिए लो फ्लेम। क्योंकि यहाँ तो अगर मैं अकेले किसी मैंने कहा छोड़ो ना, फास्ट करती हूँ ना, जरा जल्दी पिघल जाएगा, पता चला मेरा डिश उधर ही खराब। सो आई थिंक ये विस्क ले लो, परफेक्ट से हम विस्क करेंगे। विस्क तो आप ही करेंगी। यस, ऐसा लग ही रहा है मुझे। आज मैम मुझे खाना बनाना सिखा के ही जाएंगे। नाइस, खुशबू अच्छी आती है। ये सब चीज अलग ही, मतलब खुशबू सुन के ऐसा वेट होता है कि नेक्स्ट प्रोसीजर फटाफट करे, बनाए और खा ले। ऐसे हमें लगता है, बट व्हेन वी कुक एवरी डे, तो वो फीलिंग भी थोड़ी अलग ही हो जाती है, अलग ही हो जाती है। मतलब बनाते बनाते ऐसे लगता है कि बना लिया, उसी में दिल भर। काफी बार ऐसे भी हाँ, बहुत बार होता है। आई थिंक जितने भी लोग कुक करते हैं वो थोड़ा ही खाते हैं, और जो बाकी की जो वेट कर रहे होते हैं वो ज्यादा खा लेते हैं। लेकिन नहीं, वो वेट कर रहे होते हैं कि कब बनेगा, एंड दे आर मोर एक्साइटेड देन द पर्सन हु इज कुकिंग। या मैंने बहुत बार देखा, जैसे एग्जांपल जो लोग रेगुलर कुक करते हैं, जैसे गैस चालू है, इसमें वो रोटी बेल भी रहे, सेक भी रहे। अब मैं अगर बेल के रख दूं तो मुझे टेंशन होता है कि अगर मैं बेल भी रही हूँ, सेक भी रही हूँ, कहीं जल तो नहीं जाए। मेरा आधा फोकस उस पर ही रहता है कि इसे मैं पहले बेल के रख देती हूँ, तो मुझसे ना वो फॉलो नहीं किया जाता, बिकॉज आई थिंक मुझे घबराहट नहीं होता है। बट कितने लोग साइमल्टेनियस करते हैं। दैट इज ऑल प्रैक्टिस, दैट स्पीड है, दैट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगी। मैं ऐसे तवे पे मुझे लगता है मैं अभी जल रहा है, उसके बाद मेरा गैस चालू रहता है, बिकॉज मैं दूसरा बेल ही रही हूँ। अब ये डालेंगे, अब हम डाल रहे हैं आप दूध, इसको चलाएंगे। परफेक्ट। अब ये है दूध, है ना। आई विल पुट, यू विल विस्क। सो यू स्टार्ट विस्किंग एसएप। इससे लम्स होने का टेंशन नहीं। ओके, सब अच्छे से ब्लेंड हो जाए, मेल्ट हो जाए। सो अप्रोक्सीमेटली वी पुट अ कप ऑफ मिल्क इन दिस। अभी थोड़ा सा वी कैन
इंक्रीज द फ्लेम। ओके, सीजनिंग्स कुछ डाल देते हैं, सो वील पुट अ लिटिल ऑफ सॉल्ट, ओके, नमक, व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा, वी विल पुट ओरिगेनो। ओरिगेनो, हाँ, अभी जैसे जैसे ये पकेगा इट इज गोइंग टू थिकन अप। ओके, मैदे की वजह से, है मैदे की वजह से। और इसके लिए भी हमें करना होगा इंतजार। और ये भी करते रहना होगा साथ ही साथ। जी बिल्कुल, हाथ भी नहीं रोक सकते। होते जा रहा है ना, थोड़ा थोड़ा ये सीख होते जा रहा है। सो जैसे हम यहाँ पे बना रहे, मसालों की खुशबू आ रही है, सो ऑब्वियसली हमदर्द खालिस मसाले की खुशबू है ये। और हमारे घर में मतलब मेरी मॉम काफी टाइम से ये यूज करते हुए आ रही है। जैसे अगर आप मसाले ले लो या इनका ड्रिंक ले लो, रूह अफ़ज़ा ले लो, ये हमारी बचपन की यादें ताजा कर देता है। सो हम जब ये खुशबू सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे घर में आज ये बन रहा है। यूर सो बिकॉज एक वो कांस्टेंट चीजें चलती आई होती है। तो आपके यहाँ पे भी ऐसा होता है कि आप ऐसी कुछ बना रहे हो और वो चीज इतनी रेगुलर आपने बनाई हो कि घर में बच्चों को पता है कि आज मम्मी ये बना रहे हैं? जी जी, दैट हैपेंस व्हेन आई मेक पुलाव, व्हेन आई मेक बिरयानी। कि तो वो मम्मी एक की टिपिकल घर का जो मसाला मैं पीसती हूँ, फ्रेश मसाला, एंड आई मेक इट Correct. उससे वो उठते ही नींद में से बच्चे आ जाएंगे आज कि आज ये बन रहा है ना। हाँ बेटा, आज यही बन रहा है। एक्चुअली कुछ डिशेस की बात ही ऐसी होती है कि कुछ पुलाव, कुछ ये चीज, उसकी एक खुशबू पता होती है कि बस ये अम्मी ने बनाया है, किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल। और जैसे हमें याद है हमारी अम्मी के हाथ के खाने, वैसे हाँ। मुझे लगता है कि हमारे बच्चे भी आज हमारे हाथ के खाने बहुत मिस करते हैं। That's so आप बनाएंगी है ना, इंशाल्लाह। मैं भी चाहती हूँ मेरे बच्चे बोले मेरी अम्मी क्या खाना बनाती है। वो जब अपने बड़े होंगे, जब अपने दोस्तों को लाएंगे कि घर में खाना, मुझे टेंशन होता है जब मेरे बच्चे बोलेंगे घर में खाना खाने लाओ, आपने क्या बनाया? अम्मी लाइक नथिंग। जी। अभी इसमें हम डालेंगे क्रीम। जी, ओके। तो थोड़ा क्रीम 2 टेबलस्पून के आसपास। ओहो, ये सब फैटनिंग और टेस्टी आइटम है, क्योंकि इसके बिना तो व्हाइट सॉस पॉसिबल ही नहीं है ना। और हम फ्राई नहीं कर रहे ना, हाँ। कहीं ना कहीं हम कुछ और कर कुछ और कर आजकल लेकिन लोग फैट फ्री क्रीम्स भी आती है ना, लेकिन क्या वो टेस्ट आता है? मतलब मैं नहीं, आई डोंट प्रिफर। Even I से लगता है कि बस वो खाली मन को मनाने वाली बात है। अगर आप डाइट कर रहे हो तो ये सब ये आपके खाने लिए मत है ही नहीं। आप जाके सूखे पत्ते खाओ और सारे ड्राई आइटम्स खाओ, लेकिन हमारे किचन का खाना मत खराब करो, बिकॉज जब तक ये चीज इस तरीके से नहीं बनती मजा नहीं आता। नहीं आता, बिल्कुल। अगर हम इसमें सब डाइट वाला आइटम डाल ले तो मजा नहीं आएगा, टेस्ट ही नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। या बहुत फिर अच्छा आप बन ये गया तब खाओ जब आप डाइट पर नहीं हो। ये आई थिंक हमारा सॉस फुल्ली रेडी है ना? अभी हमको इसको चेक चेक करना करते है। हैं। जी। वाओ, खुशबू तो इसकी बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल। अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इसमें डलना बाकी है, आप गेस कर सकती हैं? जाफरान। Yes, आपने देख लिया। यस। सो ये हमारे हमदर्द खालिस का जाफरान, सैफरन, जो हमने पानी में भिगा के रखा ताकि उसका कलर अच्छे से निकले, बिकॉज ऑफ कोर्स खाना दिखता कैसा है दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट। वेरी मच। क्योंकि कभी कभी इंसान को भूख नहीं होती, पर वो जैसे खाना प्रेजेंट होता है इतना खूबसूरत लग रहा है, खा जाती हूँ। ये तो सबके साथ ही हो है ना? जाता है। और जाफरान की एक्चुअली बात ही कुछ और होती है ना? थोड़ा हम अभी डालेंगे, Okay, थोड़ा। इवन इन द एंड। इन दी एंड, ओके। वाओ, बहुत अच्छा कलर चेंज किया है हमारे चिकन ने। अच्छे से मिक्स कर देना ताकि पूरा मिक्स करके थोड़ा कलर सा इसको हमें वापस से ड्राई करना है। ड्राई करना है। Completely. ओके, और साइड में हमारा ये व्हाइट सॉस भी रेडी हो गया। रेडी हो गया है। ये आप चाहो तो कोई ब्रेड से भी खा सकते हो, रोटी से भी खा सकते हो, है ना? ऐसा बिल्कुल, जरूरी नहीं है ऐसे ही खाओ, हाँ। ब्रेड से भी खा सकते। ब्रेड से खाओ, किसी भी तरीके की रोटी, तंदूरी तंदूरी से भी बहुत अच्छा मुझे लगता मेरे है। दिमाग में तंदूरी घूम रहा है अभी फिलहाल इसको देखकर। यानी आप मेन कोर्स की तरह भी इसे बना करेक्ट, खा सकते है ना? हैं। आई थिंक ये भी काफी ड्राई हो चुका है, क्योंकि इसे और थोड़ा क्या है पकना है। ये भी परफेक्ट, जैसे आप देख Perfect. सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। वी जस्ट वांट इट लाइक दैट। Correct. देख रहे हैं, इट्स वेरी थिक। वेरी। तो अब हम इसे इसमें डाल देंगे। इज इट रेडी? यस इट इज। चलो गैस। अभी उसको हम स्लो कर देते हैं। ओके, तो इसे हम स्लो पे कर देते हैं ना, जब हम इसे एंड लवली फ्रेग्रेंस है ना? ऑफ जाफरान, क्योंकि हमने इसे काफी लेट डाला है, लास्ट में डाला है। हाँ, ताकि वो खुशबू बनी रहे। बनी रहे। अच्छा जी। तो अगर हम जल्दी डाल दे तो फिर वो हमें खुशबू नहीं मिल वो पाती बात है ना? नहीं होती है। इस तरह से इतना आपने- थिक होना चाहिए। करेक्ट। तो ये साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हो जाती है। एक तरफ आपने चिकन को मैरिनेट करके कुक करने के लिए रख दिया, एक तरफ आप सॉस बना लेती हैं। चिकन और सॉस के साथ इक्वल टाइम ही लगता है, हमें ऐसा लगता है कि शायद सॉस बहुत जल्दी, बट ऑब्वियसली बटर और वो चीज को पूरा अगर हमें भूनना है। करेक्ट, और फिर उसके बाद
दूसरी चीज जो हमने डाली थी क्रीम, तो सबको एक अच्छा पेस्ट बनाने के लिए टेक्स टाइम। यस, और ऐसा कुछ अगर हमने चिकन ज्यादा मैरिनेट किया एकदम, मतलब ज्यादा वक्त, तो जल्दी फास्ट बन जाता है, फास्ट बन जाता है, फटाफट गल जाता है। तो हम कोशिश करें कि हम जल्दी से चिकन को मैरिनेट करके रख दे, ताकि हमारा उतना टाइम भी किचन में खड़े होने में ना जाए, एंड इट्स एवरीथिंग इज वेरी क्विक, क्योंकि मैरिनेशन तो वैसे भी होनी है, रादर वी डू इट अर्ली, है ना। जैसे हमने प्लान किया है कि भाई आज इफ्तार में ये बनाना है, या नॉर्मल डेज में रेगुलरली हमको डिनर में बनाना है, सुबह उठे मैरिनेशन हो गया, फ्रिज में रख दिए, सो दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि फिर उसका टेस्ट इट विल बी मोर डिफरेंट। अब आप इस पे डाल देंगे चीज, हम सबका फेवरेट, जितना खाओ उतना कम है। चलिए इसे अच्छे से डालते, थोड़ा स्प्रिंकल करते हैं ना, क्योंकि ये एक दूसरे में। तो बस ये चीज हमने डाल दी, अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं 1/2 to 3/4 कप ऑफ चीज, बट वो डिपेंड करता है चीज कंप्लीटली। हाँ, मैं अपनी ऑडियंस को हमेशा यही बोलती हूँ कि भाई अपने हिसाब से चीज को डालें, जितना, जिन्हें ज्यादा पसंद है ज्यादा डाले, जिन्हें कम पसंद है कम डाले। ओके, नाउ फ्लेक्स, यस, चिली फ्लेक्स, क्योंकि जैसे आपने कहा कि लुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम इस पे डालेंगे धनिया, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट चीज, ज़ाफ़रान अगेन एट दिस पॉइंट आल्सो। हमारा स्टार इस डिश का। थोड़ा सा इस पर बस हल्का हल्का सा ऐसे कहीं कहीं, यू नो दैट लुक या। तो हम हमारे हमदर्द खालिस का सैफरन यूज किया है इसके ऊपर पहले भी, और देन टॉप ड्रेसिंग के लिए भी। टेस्ट में तो अच्छा हो ही गया है, बट दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो गया है। अभी इसको थोड़ा सा कवर कर दूं, चीज में, क्योंकि ऐसे तो ये पक गया है। मैम मुझे देख रहे कि मैं कब से खाने को ऐसे घूर घूर के आप देख रहे हैं, आपका इंतजार खत्म हो गया। इंशाल्लाह ये अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। चलो, so I think अभी रेडी फॉर द रिवील, बिग रिवील। यस, अभी गैस को हम बंद कर दे। ओके, चलो बंद कर दिया। गैस बंद करो तो खुशखबरी कि खाना इज रेडी, बन गया। तो अब हम रिवील करते हैं। ओह कितना खूबसूरत है ये, बहुत 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 खूबसूरत लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आई एम श्योर ये आपने बनाया तो बहुत ही अच्छा बना होगा। सो भी हम इसको डिश आउट करें, करते हैं, ताकि हम खाने के और नजदीक पहुंचे। सो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम थोड़ा सा और इस ओके, हाँ जी। सो आज का ये जो टेस्टी डिश है, जिसको देखकर और इसकी खुशबू सुनकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, हमने इसमें यूज किया है हमदर्द के खालिस मसाले, एंड स्पेशली हमदर्द खालिस का चाट मसाला, एंड हमदर्द खालिस का ज़ाफ़रान। और अगर आपको भी हमदर्द के मसाले खरीदने, तो आप इनके डायरेक्ट D2C वेबसाइट पे जा सकते हैं, विच इज myhamdardstore.com पे आप जा सकते हैं और अपने मसाले खरीद सकते हैं। सो लेट्स, ये डाले, थोड़ा और डाले, परफेक्ट। सो आइए हम थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को दिखा दे। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अमेजिंग और इतना इजी बनाने वाला डिश हमें बताया है, बिकॉज आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम अच्छा भी खाएं और इजी भी हो, जिसमें वक्त भी बचे, कि मेहमान आ रहे हो और हम फटाफट किचन में घुस गए एंड वी कैन कुक समथिंग। हाँ, सिंपल चीजें, एंड दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत तामझाम है, बट इट वाज वेरी इजी। मुझे तो बहुत मजा आया आज मैम के साथ, एक नई चीज सीखने मिली। आई एम श्योर कि आप लोग भी जो देख रहे हैं, आपको भी आज के इस एपिसोड में बहुत मजा आया होगा।